एक तो जो अफ़गानिस्तान की जानिब से एक रिएक्शन आया वो बड़ा सख्त है। इन हमलों में एक पाकिस्तानी मेजर की मौत हो गई और दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। टीटीपी की तरफ से अटैक्स बहुत बढ़ गई हैं। तालिबान की तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पर। अब ऐसे में पाकिस्तान का एक मेजर भी मारा गया और टीटीपी ने पाकिस्तान की अलग अलग जगह पर हमले करने शुरू कर दिए। देखिए, आसान अल्फाज में तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी है वो नाकाम सी हो गई है। यकीनन इसके पीछे इसके मकासद होंगे सर, क्या मकासद हैं? अभी पिछले 10-15 दिन से चाइनीज़ ने अपनी सारी मूवमेंट बंद की हुई है, सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं उनके। ये जो बेहतरीन तल्लुकात हैं वापस हमारा तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और हम तो एक ज़माने में सरहद भी नहीं समझते थे अफगानिस्तान की, सरहद नहीं है, हम हिस्सा है एक दूसरे का, तो फिर ये नौबत क्यों आ गई? हर रोज़ हेडलाइंस है फ्रंट पेज की, इतने हमारे सोल्जर्स मारे गए। ये जो तालिबान की हुकूमत सुनने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या किस बात की घबराहट है? वो जो इमरान खान कहते थे ना आपने घबराना नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से इन्होंने एक स्ट्राइक कर तो दी। अब उसके बाद जाहिर है कि वो भी खामोश नहीं बैठेंगे, उन्होंने पहले भी कह दिया था कि हम जवाब देंगे। दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट कि चाइना का जो स्टेक है इन पाकिस्तान इज बीइंग चैलेंज्ड। तालिबान जब आए थे 15 अगस्त 2021 को तो उम्मीद यही थी कि अब ताल्लुकात एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री पे हम ले जाएंगे जहाँ पे सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये अमेरिका नहीं कर सका तो आप कहाँ से करेंगे? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले का खूनी बदला ले लिया है। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए। टीटीपी का दावा है कि इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके माना है कि टीटीपी की ओर से कई हमले हुए हैं और उनके मेजर रैंक के अधिकारी की उत्तरी वजीरिस्तान में मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया है कि 13 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया कि तालिबानी आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच बीती रात डंडे पट्टन कुर्रम सीमा पर जमकर गोलीबारी हुई है। 3 दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो एयर स्ट्राइक किया था अफगानिस्तान पर 46 बच्चे मार दिए गए। तालिबान ने 15,000 लड़ाके भेजे बॉर्डर के ऊपर, हमने ये डिस्कस किया आपके साथ। अब एक नेक्स्ट लेवल ये है कि हमारी मीडिया में जिस तरीके से डिस्कशन है कि तालिबान की तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब दोनों तरफ से डिशुम चालू हो गई। अब ऐसे में पाकिस्तान का एक मेजर भी मारा गया और टीटीपी ने पाकिस्तान की अलग अलग जगह पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले को आप कहां जाते हुए देख रहे हैं? आरजू जी। देखिए, सबसे पहले तो हरिमोहन जी थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि ये शेलिंग और ये अटैक्स तो कब से चलते चले आ रहे हैं, ये अभी कोई नए नहीं है। ये तो टीटीपी बहुत टाइम से, आपको मालूम ही, अफगान बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और वहां पर जो है वो इधर पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो भी अटैक कर रही हैं टीटीपी के ऊपर, और उधर से टीटीपी के लोग जो हैं वो पाकिस्तान फोर्सेस पे और पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। अब इन्होंने जो एक स्ट्राइक की बात की और कहा कि जी हमने स्ट्राइक की है, और बहुत दिनों से क्योंकि कहा जा रहा था, जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो भी कह रही थी कि भैया ऑपरेशन करते तो रहते हैं लेकिन कर क्यों नहीं रहे, मतलब कर क्यों नहीं पा रहे, क्या किस बात की घबराहट है? वो जो इमरान खान कहते थे ना आपने घबराना नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस वजह से इन्होंने एक स्ट्राइक कर तो दी। अब उसके बाद जाहिर है कि वो भी खामोश नहीं बैठेंगे, उन्होंने पहले भी कह दिया था कि हम जवाब देंगे। तालिबान की तरफ से तोपें चल रही हैं। ईरान से आप जब मर्जी मिसाइल एक्सचेंज कर लेते हो, कभी वो 2-4-10 मार देता है, फिर आप 2-4-10 मारते हैं, उसके बाद बातचीत होके ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है, ऐसे कैसे? सर वही मुस्लिम उम्मा वाली बात आ जाती है ना, अपना मारेगा भी तो छांव में डालेगा, आप लोग मार के फिर धूप में फेंक देते हो। मतलब निकले तो हम में से हैं, पाकिस्तान बना तो हिंदुस्तान से है। निकल गए ना अफगानिस्तान के, मैं थोड़ा सा पूरा करना चाहूंगा। अफगानिस्तान के अंदर तो कोई मतलब चौधरी मिलेगा नहीं, ईरान में भी कोई चौधरी मिलेगा नहीं,
कोई क्या नाम है, बहुत सारे आपके जितने भी मलिक वलिक जितने भी सारे के सारे पाकिस्तान में, वो सारे अफगानिस्तान ईरान में नहीं मिलेंगे। आपके यहाँ पे मतलब जो है ना, चीमा हमारे यहाँ पंजाबी होते हैं, हमारे यहाँ जो क्या नाम है बहुत सारे ऐसी कास्ट में मतलब सरने मिलेंगे जो पाकिस्तान के अंदर भी है, इंडिया में भी है। यानी पहले तो आप थे, हैं तो आपके पुरखे भी हिंदुस्तानी भारतीय, लेकिन अब अपने नहीं रहे क्योंकि हमने कलमा नहीं पढ़ा। आपने कलमा पढ़ लिया तो अरब भी अपने हो गए। ये क्या हुआ भाई? खाना आपने वही है जो हम खाते हैं, पहनना आपने वही है जो हम पहनते हैं, बोलना आपने वही है जो हम बोलते हैं। और अरबी जो घास तक नहीं डालते, 2 टके का नहीं समझते, जो ईरानी आपको मतलब सबसे ज्यादा गलियाते हैं वो सही है और इंडिया वाले गलत हैं। ऐसे दोगलापन कैसे? सर देखिए, उन सबके साथ हमारी 2 नेशन थ्योरी वाला तो चक्कर नहीं चला था ना, वो वाला चूरन तो हमने सिर्फ भारत के साथ किया है कि हम रह नहीं सकते। 2 नेशन थ्योरी, हमारे खाना पीना जो हमें पढ़ाया गया स्कूल कॉलेजेस में कि जी हमारे जो खाने हैं, हमारे ड्रेसेस हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो सब कुछ आप लोगों से डिफरेंट है, तो इसलिए हम मान नहीं रह सकते थे, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने पाकिस्तान बना लिया। तो वो हमने अफगानिस्तान या ईरान के साथ तो नहीं कहा ना, उनके साथ तो हमारी ऐसी कोई डिस्प्यूट नहीं है कि 2 नेशन थ्योरी हो गई हो, तो इसलिए। और दूसरा ये कि वो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम उम्मा जो है ना वो कोई बात नहीं, मतलब चलता है उनके साथ, हमारा आपस का है। वो टाइम टू टाइम चुम्मा देते रहते हैं। हाँ मैं एज अ पख्तून ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है हम हमारे उससे जो देखा जाए, टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है, सब मतलब ये सबको पता है, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है जो भी होती है ये कौन करता है, ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ, ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है, मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने। जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे बनी हुई ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्लेशेस जब से पाकिस्तान वजूद में है 1947 से इनके क्लेशेस चलते रहते हैं। इनकी मेन रीज़न ड्यूरन लैंड है जो कि अफ़गानी इसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी भी सूरत, और ड्यूरन लैंड को एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के 2 प्रोविंस पे, खोस्त और पख्तिया पे, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो करंट रजीम चल रही है जो या पिछले 18 मंथ में जो नवाज शरीफ की रजीम थी, इनके ऑलरेडी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने थे कंट्री के हवाले से, वो ऑफिशियल लेवल पे इस तरह अच्छे नहीं है। जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उनकी टीटीपी के साथ कोई माहिदे थे, उनके साथ काफ़ी अच्छी डीलिंग थी जिसकी वजह से माहौल पुरअमन था। कि जो अभी करंट गवर्नमेंट की है उनके हालात अच्छे नहीं बन रहे अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दी है जो अफ़गानिस्तान का तर्जमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने।